The News Hour at 9, presented by Amity University, co-presented by RP Sanjeev Goenka Group, co-powered by Greenply, Adani, Quick Heal and HP Lubricants. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा बागेश्वर। और बाबा, आपको मैं कहना चाहती हूँ, आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। ठठरी बांधते बांधते शायद थक गए होंगे। आज कहाँ से किसकी ठठरी बांध कर आ रहे हैं? हम अभी दिल्ली के ही बगल में मेरठ है। मेरठ में 5 दिवसीय हनुमान जी के एक चरित्र की कथा चल रही है। उस कथा के मध्य में थे, पूरी रात उस क्रम में रहे। प्रश्नोत्तरी का एक क्रम था। सुबह तक फिर सेवा पूजा करके, जल्दी जल्दी सेवा पूजा करके आपके इस उत्सव में आने का हमें सौभाग्य मिला। और ठठरी बारना एक हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने विचारों से और अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित कर सकें। लोग प्रेरित तो बहुत होते हैं आपसे, जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है और कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं ये भीड़ देखकर। उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, कुत्तों को घी से दिक्कत होती है। हमने ऐसा सुन रखा है कि गधों को सेहत से दिक्कत होती है। अब किसी को दिक्कत है तो ये उसकी निजी परेशानी, ना कि हमारी कोई दिक्कत है। अगर हमसे किसी को दिक्कत है तो उसे मोबाइल बदल लेना चाहिए या चैनल बदल लेना चाहिए, जरूरत पड़ने पर टीवी बदल लेनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए ना बोलते हैं ना कोई कार्य करते हैं। हम अपनी संस्कृति और सनातन को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और वो मरते दम तक करते रहेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं तो सुन रही थी, आप मेरठ में कह रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा क्यों? हिंदू राष्ट्र बनाने में, सनातन को आगे ले जाने में शादी नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं, ऐसा हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो शादी करेंगे? हाँ, पक्का है। कब? ये भी आप नई घोषणा मत करवा देना कि हम नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर तो लाइनें लगी होंगी। नहीं, ये माता पिताजी हमारे गुरुजी इस पर निर्णय लेंगे। परंतु गृहस्थ जीवन में जाना बुरा नहीं। कई बार परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम ना उठे जिससे करोड़ों सनातनियों को नीचा देखना पड़े। इसलिए प्रत्येक कदम बहुत धैर्यता के साथ और बहुत झाड़ फूंक करके हमें रखना है। इसलिए हम गृहस्थ में जाएंगे। मन में कुछ सोचा है? कौन, कैसा? अभी ऐसा नहीं सोचा है। कब सोचेंगे? पहले कुछ संकल्प हैं, कुछ सपने हैं जो हम जगते हुए देखते हैं, उन्हें पूरा करना है। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में? क्या विचार हैं? आप तो संविधान, हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम संविधान को एक हाथ में गीता और पुराण को लेकर चलने की बात करते हैं। भगवान ने ऑलरेडी 2-2 हाथ सबको दिए हैं और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें संविधान बदलना है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हों, मुखर हों, बिखरे हैं, वो एकजुट हों, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। तो हिंदुओं को तो राष्ट्र में आप बड़ी उपाधि देना चाहते हैं, सही है। बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो है। नहीं, बाकी भी रहेंगे। दुबई में सब रहते हैं, पर प्रमुखता तो जो है मुसलमानों को मिलती है। तो भारत में भी अगर ये हो तो क्या दिक्कत है? भारत में हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं तो प्रमुखता अगर इनको मिले तो क्या बुराई है? रहने का अधिकार सबको है। सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हम रहीम के भी दोहे गाते, रस खान की भी बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते। हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते और छोड़ेंगे भी नहीं। मुस्लिमों पर आपने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देती हूं, क्योंकि आप ही
आप ही की वाणी में सुने तो बेहतर रहेगा। सुनते हैं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत बढ़िया बोलेंगे, आप ही हैं। हाँ, हम अपनी बात है। तो कायदे में दोबारा रहेंगे। सुना है। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कायदा क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये सबके लिए। सबको एक सीमा पार नहीं करनी है, सीमा के अंदर कार्य करना है। कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिदें हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई लोग कई बार कहते वाह बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? गौ माता को क्यों काटेंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। तो रघुवर के देश में राम की चर्चा होगी और आप अगर इसके विपरीत बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से आप सीमा पार कर रहे हो, तो या तो देशद्रोही कहलाओगे अथवा फिर आने वाले समय में हिंदू अपने हिसाब से उसका उपाय देखेंगे। कानून तो आपका इलाज करेगा ही ठीक से। इसीलिए हम बहुत विनम्रतापूर्वक उन्हें समझा रहे हैं, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो बोले, हमें क्या मतलब? नहीं दिक्कत है। नहीं, हमें उनसे क्या दिक्कत? हमें क्या लेना देना अल्लाह से? तो रोड पे अपने बजरंग बली के ही तो इतने नाम है कि हम अपने देवताओं के ले लेकर के जो है थके जा रहे हैं। और हिंदुओं के पास में 33 कोटि देवता हैं, उनके ही नाम ले लेकर के वो थक जाएंगे। जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम एक आध एक्स्ट्रा और बना देंगे, पर उनके की लेने की क्या जरूरत है? सबको अधिकार है अपने अपने पूर्वजों को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, सबको अधिकार है अपने अपने मजहब को मानने का। हम तो यही कहेंगे भैया अपनी अपनी पूजा करो, अपना पाठ करो, अपना जप करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के भगवान को नीचा दिखाओ। हमने कभी नहीं कहा और हम कभी कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबकी आस्था होती है। तो उनकी भी आस्था है, मुसलमानों की उनके भगवान में आस्था है, ईसाइयों की यीशु में आस्था है, उनको मानने दो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कहोगे कि हम ही केवल उपासक हैं बाकी सब काफिर हैं। ये भी तो नहीं कहा जा सकता। वरना हम भी तो जवाब दे सकते। इसलिए हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें समझ नहीं पा रहे। हम आदमी बहुत ठीक हैं। आप आदमी बहुत ठीक हैं, ये तो आपके फॉलोअर्स जानते हैं। और आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने भक्त हैं कि आदमी ठीक होंगे तभी आपके भक्त हैं। अब इसका निर्णय तो अभी समय पे है। जल्दबाजी में किसी को अपना बनाना हम बहुत अच्छा नहीं समझते। अभी हमें लगता है कि कुछ दिन ही बीते और इंतजार करना चाहिए कि हम आदमी ठीक हैं या नहीं। ये देश अपने आप निर्णय लेगा और हमें सही या गलत ठहरने के लिए देश की सेवा नहीं है, अपितु हमें जीते जी सनातन के लिए कार्य करके जाना है। यह हमारा ध्येय है। बाबा, सवाल लोग पूछते हैं कि आपने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उत्तर अच्छा, क्यों पढ़नी चाहिए? अच्छा, आपके ताज होटल के सामने यहाँ पे नमाज पढ़ने लगे, कैसा लगेगा? और जाती है तो उसके लिए रास्ता भी तो पर्याप्त है। तो उनकी भी तो जाते हैं ताजिया, उस पर तो नहीं हमने बोला, हमने नमाज पे बोला है। हाँ, तो नमाज में उनके भी तो ताजिया निकलते हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं। वो इत्र वाले लोग हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। आप इस बयान, राजनेताओं पे कोई बयान नहीं देते। क्यों, डर गए? नहीं, डरते नहीं है। जरूरी नहीं कि हर विषय पे बोला जाए। उनकी आपसी चलती रहती है नेताओं की, तो और नेता जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन गौशाला में सचमुच बदबू रहती है। भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। अपनी अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। आपको नहीं आती गौशाला में? हमें तो नहीं आती, हमारी नाक बहुत बढ़िया है। तो फिर आपको कभी इत्र की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इत्र हम लगाते ही नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। कोई लगा दे तो मना भी नहीं करते हैं। इत्र लगाते नहीं, पर कोई लगा दे तो मना नहीं करते। पर गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है।
गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब भारत का आने वाला भविष्य पीछे पीछे गया। गोविंद का मतलब इस देश का प्रेम पीछे पीछे जिस गौ माता के पीछे दौड़ा हो, वहां हमें बदबू नहीं आती, वहां तो हमें सुगंध आती है। ये थोड़ी विचित्र बात नहीं है कि यादव जो कृष्ण जी के वंशज हैं उन्हें बदबू आती है गौशाला? हम कह नहीं सकते हैं, उनका निजी मामला है। कैसे? उनका आप निजी तो बहुत मामला। ज्ञानी हैं। नहीं, ज्ञानी इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की बात विषयों पर हर विषय पे बोला जाए। नेताओं के विषय से तो हम बहुत दूर हैं। क्यों नेताओं से आप नेता तो आप नहीं, रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। अब हमारे साइकिल वाले को कहो कि पर्चा बना दे, वो थोड़ी बनाएगा। लेकिन किसी हाथी वाले को कहो ये पर्चा बना दे, तो वो अपना उनका विषय, हमारा एक अलग, अपना अध्यात्म का अलग विषय। लेकिन बीजेपी वालों के साथ तो आपके बहुत अच्छे हमारी सबसे बनती है, हमारी तो कांग्रेस में कमलनाथ जी से भी बनती है। उनकी कांग्रेस में बनती है? अब उनकी नहीं बनती है, उनका विषय, लेकिन हमारी तो कमलनाथ जी से भी बनती, दिग्विजय सिंह जी से भी बनती, उनसे भी खूब बातें होती। उनके घर भी हम जाते, कमलनाथ जी की यहाँ कथा भी सुनाने गए, और सपा के भी 2-3 विधायक जुड़े हैं, वो भी धाम आते। तो हम किसी पार्टी के नहीं है, हमारी ऑलरेडी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। अच्छा, हाँ, खुद की बजरंगबली की पार्टी? हाँ, बजरंगबली ऑलरेडी चल रही सदियों से, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, निशान मुकद्दर है, वोट फॉर यू। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, किसी को उन्होंने ऐसा छोटा भाई तो नहीं कहा, आपको तो कहा छोटा भाई, हाथ पकड़ के कुछ कह भी रहे थे आपसे? ये उनकी विशाल हृदयता का प्रतीक है। उनका विजन और मिशन इस देश के लिए बहुत अद्भुत है, और निश्चित रूप से वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, और उनका सबके प्रति बहुत समर्पण रहता है। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिन शब्दों के साथ संबोधन किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में इस गरिमा को हम बनाए रखें, और ऐसा कोई कार्य ना होवे ताकि उनकी आत्मा को या भाव को कोई ठेस पहुंचे। और वो बहुत ही सहज हैं, इस बात से सहज हैं कि अमेरिका में पहुंचने के बाद ठीक छोटे से गांव में, बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव गड़ा, जहां बागेश्वर बालाजी विराजमान है, उस छोटे से स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल के उस शिलान्यास भूमि पूजन के लिए पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश सही हाथों में है, सही जगह पर है। जो छोटे जगह को भी बड़े बनाने का विजन और मिशन देश को सौंप दे, वही बढ़िया होता है। पर आपका हाथ पकड़ के कान में उन्होंने कुछ कहा, लोगों को जानने की जिज्ञासा है, क्या कहा? ऐसा कुछ खास कहा नहीं है। कुछ मैटर जो है गोपनीय ही रहना चाहिए। हर राज खुल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा क्या गोपनीय कह दिया? अब तो और जाने की जिज्ञासा हो गई। देखिए, हमारे जितने दर्शक हैं, हमारी ऑडियंस है, सब जानना चाहते हैं। जिज्ञासा बढ़ा दी, सस्पेंस बढ़ा दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम कौन सा वो फिल्म आई थी कटप्पा वाली, बाहुबली? हाँ, बाहुबली, कि किसने मारा, हम चाटा मारा, क्यों मारा? ऐसा कोई सस्पेंस नहीं बढ़ाना चाह रहे। बहुत सहजता के साथ में बालाजी के उन्होंने दर्शन किए। एक आध्यात्मिक रूप, जो बारीकी के साथ एक आध्यात्मिक रूप होना चाहिए, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और एक आध्यात्मिक रूप के साथ जब वो माता जी से मिले, तब बड़ी अद्भुत बात ये थी कि बेटा कैसा हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और देश का नायक कैसा हो, वो छोटे से गांव जाकर के कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करके उन्होंने बताया। सर्व गुण है उनकी, वो सहजता, उनका वो विजन, उनका वो चलना। हमें यूं लगता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, और ये कोई तारीफ के कसीदे नहीं पढ़े जा रहे हैं, वो किसी दल के आदमी नहीं है, वो दिल के आदमी है। बड़ी बात कह दिए। राहुल गांधी के दिल में नहीं जा पाए? राहुल गांधी के दिल में शायद नहीं है मोदी जी। कह नहीं सकते हैं, वो उनका अपना अपना विषय। अब आप बहुत पीछे हट जाते हैं। नहीं, हम कभी भी हमने ऐसे बयान दिए नहीं नेताओं पे। नहीं, पर आपने कहा सबके दिल में, तो राहुल गांधी भी तो भारतीय हैं, उनके भी दिल में होने ऐसे जरूरी नहीं है कि सबको स्वीकारोक्ति हो। हम यहाँ बैठे हैं तो कई लोगों के दिमाग भी खराब होंगे, इसी हॉल में खराब हो। अरे आ गया, अब ये क्या बोलेगा, अब ये हिंदू मुसलमान करेगा, अब ये नया करेगा, देख लो जरा, इनके भी मजे ले लो, ये भी आजकल खूब ट्रेंड में चल रहे हैं। तो कई लोगों के ऐसे सांप लौट रहे हैं, कई लोग इसीलिए इसी चक्कर में वो हंस भी नहीं पा रहे हैं। कब पूरा निकले सेशन, कब जावे। कुछ तो ताली तब बजाएंगे जब कोई नया आएगा।
तो जरूरी थोड़ी कि सब स्वीकार करें, पर जो स्वीकार कर रहे हैं हमें उन्हें देखना है। इन जो नहीं स्वीकार कर रहे उनके चक्कर में कम से कम जो स्वीकार कर रहे उन्हें तो ना भूल जाएं। आप डरते नहीं हैं, निडर हैं। नहीं, इतने ज्यादा भी निडर नहीं कि आप शेर के पिंजरा में फेंक दो। निडर है, पर इतने निडर नहीं है कि अब आप लोग मिसाइल में लगा दो कि जा पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हो जा। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हाँ, ये है बेबाक है। बेबाक का मतलब हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और कोई अवगुण नहीं है। जो है वो सामने भी है, अंदर जो है वो बाहर है। तो इसलिए हम निडर हैं और हमें लगता है हनुमान जी का भक्त ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ना किसी से लेना है, उधो का लेना नहीं, माधो का देना नहीं, तो डरना किस बात का। बिल्कुल। और बजरंग बली का जो भक्त हो वो तो नासे रोग हरे सब पीड़ा। हनुमान जी की दया। योगी जी ने अपने एक पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया कि विरोधी खेमे में आग लग गई है। खासकर संभल ही सच है और मथुरा में कोर्ट उन्हें रोके हुए हैं। आपको क्या लगता है, कोर्ट की वजह से सब कुछ रुका हुआ है? कोर्ट, देखो, यह देश की व्यवस्था न्याय प्रणाली से चलती है, संविधान से चलती है। न्याय प्रणाली में सर्वे तथ्य जो कहेंगे वही बाहर निकल करके फिर कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय जज हैं वो निर्णय देते हैं। बार बार न्याय प्रणाली पर, कोर्ट पर या सर्वे पर उंगली उठाना निश्चित रूप से आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था ने कहा कि वहां राम जी थे, तो सच में वहां राम जी थे ही और वो निकल आए। अब न्याय व्यवस्था, हमें भरोसा है भारत की न्याय व्यवस्था पर कि काशी में कहेंगे कि यहां शिव जी थे तो देखना कि अभिषेक होके रहेगा। और मथुरा में तो है ही है, और संभल में जो जुगनू जग गई है। इस बात से हमको दुख लगा कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको पत्थर मारने की क्या जरूरत है। हम जैसे गलत नहीं है तो आप चाहे जहां ले चलो, चाहे जहां से हमसे प्रश्न पूछो। अभी आप सबमिट में लेवा ले आए, आप तो हम तो कहते हैं छत पे भी टांग दो। तो जैसे हैं हम वैसे ही बोलेंगे, चाहे इनके सामने बैठा दो और चाहे आप अंग्रेजों के सामने बैठा दो जिन्हें कुछ समझ में भी नहीं आए, तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही तो रहेंगे। उसी प्रकार संभल में जो है वो तो निकल करके ही रहेगा। आप पत्थर मार करके ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि हम जो है कानून के साथ नहीं है, संविधान के साथ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इनकी दाल में काला नहीं है, इनकी दाल ही काली है। ये काली दाल कब से पसंद आने लग गई विरोधियों को? काली दाल पता नहीं है, उनको तो हमेशा से आती रही। इस देश में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। अकबर के समय में, बाबर के समय में, औरंगजेब के समय में। शुभ समय है, सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का वर्तमान में गोल्डन टाइम चल रहा है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपनी बात को प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ रख रहा है और हिंदू के अंदर हिंदुत्व जाग रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की है कि देश एक नई क्रांति की तरफ है। अब तक देश में ओम देव हो शांति रंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति जैसे मंत्रों का पाठ किया गया। अब एक देश नई श्लोक की यात्रा पर निकला है। ओम देव हो क्रांति रंतरिक्ष गुण क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति की यात्रा पर देश निकला है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। आपने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। पहले सुनवाती हूं आपने क्या कहा, फिर आपसे सवाल पूछूंगी। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। ये हिंदुओं को घटने नहीं देंगे का क्या मतलब है? क्या करेंगे, कोई प्लान है? वो 2% से 22% प्लस हो गए। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 2% बचे। इसका मतलब सीधा सा है, हिंदू घट रहा है, वो बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है, अब हमसे किसी ने कहा, अब हम कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों को सांप लौटेंगे सीना पे, और उसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पानी पी लें, हमें क्या दिक्कत। सरकार ने कहा बच्चे दो ही अच्छे,
हमें अच्छी बात लगी। खैर अपन है तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, पर बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? नियम पर सब नियम तो सब पर लागू, पर उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। घटने के कारण कोलकाता में आप दुर्गा पंडाल लगाने में दिक्कत, कोलकाता की डॉक्टर विटिया का कांड, मणिपुर लगातार चल ही रहा है, बहराइच की घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी, नूह मेवात की घटनाएं लगातार घटी ही घटी, कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान में बेदर्दी के साथ मारा गया, चाकू मारी गई, हेमराज नाम के बालक को भी मारा गया, गाय की पूंछ काट करके भीलवाड़ा में राजस्थान में चढ़ाई गई हनुमान जी के ऊपर। ये पूरे सिस्टम बता रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। तब तो अपने ही राम के राष्ट्र में 500 सालों तक अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए वो कोर्ट का सहारा लेता रहा, और कोर्ट से जीत कर जब आया तब वो राम मंदिर बना पाया, तब वो रामलला को बैठा पाया, जहां रामलला ऑलरेडी थे ही, अभी कृष्ण जन्मभूमि मिली नहीं है। इससे सिद्ध होता है हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है, इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू घटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू टूटे ना। ऑलरेडी 1947 में मजहब के नाम पर जब भारत का एक टुकड़ा जा चुका, पाकिस्तान बन चुका, तो शेष बचे हुए टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। इसीलिए ये हाल है। सबके हाथों में तो नहीं होते इस तरह के, सबके हाथों में नहीं होते, पर 1-2 के ही हाथों में, उनके में तो बम आते हैं ना, उनके तो बम आते हैं, बम में ये 1-2 हॉल तो ऐसे उड़ ही जाएंगे। नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे एक घट रहा है। कारण है। यहां हिंदू है ही कौन? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है, या गुर्जर है। पहले ये हिंदू तो बने, कट्टर हिंदू तो कहलाएं, तब तो भारत के उन लोगों को पता लगेगा। तो या तो ये क्षेत्रवाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये भाषावाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये जातिवाद के नाम पर बंटते हैं। इसलिए इस देश में हिंदू नहीं है, या तो कोई क्षेत्रीय वाला व्यक्ति होता है, या कोई जात वाला हिंदू होता है। जिस दिन जातवाद से, कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म की तरफ ही भारत का हिंदू जाएगा, उसी दिन 20% वालों को पता लगेगा हिंदू भी कम नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, विरोधी दलों का तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, पीडीए चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पिछली जातियों के लिए, तो ये सब गलत है क्या? हम किसी की बात को तो नहीं कह सकते, अपनी बात को कह सकते हैं कि डिवाइड करके भारत की पावर को अलग अलग जगहों पर क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद के नाम पर क्यों बर्बाद करना? एक काम करो ना, 2 जातियां इस देश की होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा वक्त आ गया है कि एआई के बाद एचआई को बढ़ावा मिले, लोगों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगे। ये कौन बना रहा है वैक्सीन? कैसी वैक्सीन है? कोशिश तो हम ही कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जलवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम चाहते हैं कि हिंदुत्व इंटेलिजेंस का भी जलवा होना चाहिए। और हिंदुत्व इंटेलिजेंस का मतलब है बिजनेसमैन हिंदू, यूनिटी ऑफ हिंदू, एकता में हिंदू रहे, बिजनेसमैन हिंदू हो गए। और तीसरा हम जो चाहते हैं एजुकेटेड हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू हो पर बिजनेसमैन हिंदू हो, ताकि आर्थिक संपन्न हो गए, लेकिन एक हिंदू हो, पूरे भारत का हिंदू एक हो। ये 3 प्रकल्पों पर हम कार्य करना चाह रहे हैं। सपना है, संकल्प है, करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोई ना कोई पूर्ण करेगा, हनुमान जी पूर्ण करवाएंगे। ये जो वैक्सीन बन रही है, इसकी लेबोरेटरी कौन है और किस पर टेस्टिंग कर रहे हैं? अभी टेस्टिंग तो खुद ही पे चल रही है, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बताएंगे, सिंपल बाद में आएंगे। तो आप यात्रा भी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप दिल्ली से भी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ब्रज यात्रा।
इस देश में यात्राएं ही सफल हुई। राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इससे सिद्ध होता है कि देश यात्राओं का है और देश में यात्रा सफल होती है। भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सी यात्राएं हैं। वो भी तो थी रथ यात्रा, कलश यात्रा, तो राम मंदिर के लिए भी एक यात्रा निकली थी। तो यात्राएं इस देश में सफल हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यात्राओं में हमारा ध्येय आंदोलन खड़ा करना नहीं है, हमारा ध्येय आंदोलित करना है। आंदोलित करने का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पर कभी भरोसा नहीं रखते, हम विचारों की लड़ाई पर भरोसा रखते हैं। और हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। ये काम हम कोई अनोखा नहीं कर रहे। 1400 ईस्वी में रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने किया था, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाप्रभु जी ने किया था, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते। मेरठ में चुनाव है, आने वाला है 27 में, तो 27 तो ऐसे तो पूरे देश में आने वाले हैं। मतलब हम घर से ही ना निकले, धन्य है विचारधारा के लोग। क्या विचार है, हमारे बाल बच्चे भूखे मरे हैं? अरे चुनाव तो पूरे देश भर में और आते ही रहते हैं। हम तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जहां अभी हम मुंबई जाने वाले 3 तारीख से, वहां पर 14 तारीख तक कथा है, बागेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है 14 तारीख को। अब बताओ, वहां तो नहीं है चुनाव, लेकिन हम वहां जा रहे, वहां की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये लोग जो कुछ हैं उन महापुरुषों को कहेंगे, भैया हमको राजनीति से दूर रखो, हम ना काऊ के एजेंडा फेजेंडा है, हमारी खुद की पार्टी बनी धरी है, हम काऊ की पार्टी के खिलाने क्यों जाएंगे और हमारा क्या फायदा उसमें। साधु किसी का नहीं होता है। गंगा किसकी है, जो जाए उसकी है। सूर्य किसके हैं, जो रोशनी ले उसकी है। चंद्रमा किसके हैं, जो भाई शीतलता ले उसकी। हवा किसकी है, जो भाई सूंघे उसकी है। उसी प्रकार बागेश्वर बाबा किसके हैं, जो आए उसके हैं। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? ना, मैं नहीं बनाना है। क्यों डरते? जब बनी बनाई है, अब क्या हलवा बनाएंगे? ऑलरेडी बनी बनाई है, आदिकाल से बनी हुई है हनुमान जी के नाम की। और हमको पार्टी इसलिए नहीं बनानी है कि अध्यात्म और राजपीठ दोनों अलग अलग हैं, व्यासपीठ और राजपीठ दोनों अलग अलग हैं। दोनों देश को चलाने की व्यवस्था है। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। इसलिए हमको सवाल पूछने से पहले आपको एक बार और हाल ही का आपका बयान सुनवाती हूँ। कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे नक कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। आज क्लियर करिए दीजिए, संविधान से चलेगा या हनुमान से? दोनों से चलेगा। लेकिन देश में जो आपके रिश्ते हैं अपने मानने से तो नहीं हो जाते ना, अगले को इसीलिए हम मानना पड़ता है। थोपते भी नहीं है कि माने, हमने थोपा भी नहीं उनके ऊपर कि माने। उनको भी रहने का अधिकार है, भजन करने का अधिकार है, भजन पूजन करें, कायदे में रहें, बस छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाप रे, बड़ी बात है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कौन सा कानून है कि हमें मारना पीटना है। अगर वो छेड़ेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। कल तक हिंदू चुप थे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बस ये बात है। ना हमें हिंदू मुसलमान चाहिए, ना हमको हिंदू ईसाइयत चाहिए। हम इस देश में युद्ध नहीं चाहते, हम इस देश में पुनः बुद्ध चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में पीड़ित करने का, डराने का काम चल रहा है। अब वक्फ का बिल आ रहा है, वक्फ में संशोधन हो जाएगा, क्या ये डराने के लिए हथियार है? नहीं, बात यह है कि देखो भाई, अगर मुसलमानों को डराने का काम चल रहा होता तो आप विचार करो, संख्या बढ़ती। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली? नहीं, हमने नहीं ली लाइन। तो शब्द तो किसी के नहीं होते, सबके होते हैं। चलो दूसरा सुनो, अपनी सुन लो। भारत में मुसलमान बढ़ रहे हैं, पर पाकिस्तान में हिंदू घट रहे हैं। अब बताओ, डरा हुआ कौन है?
हम या वो। तो ये उनके जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को दिमागी दिक्कत है, इस प्रकार की बातें उन्हें बोलने से बचना चाहिए। लेकिन आप बाकी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड हट जाना चाहिए? आपने तो सनातन बोर्ड की भी बात की थी, क्या सनातन नहीं, हमने उसमें सुधार कर लिया। सुधार चाहिए वक्फ बोर्ड? मैंने हमने सुधार कर लिया, खुद ने अच्छा। अपने ही बयान पे सुधार किया। अच्छा, अगर सनातन बोर्ड बनाएंगे तो वक्फ बोर्ड को पक्का कर देंगे। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड पक्का हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो संशोधन नहीं, वक्फ नहीं, बोर्ड नहीं, ही नहीं चाहिए ही नहीं, क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो अल्पसंख्यक है हिंदू। बांग्लादेश में तो हिंदू बोर्ड नहीं है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। मॉरिशस में नहीं है, फिजी में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, कंबोडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, बर्मा में नहीं है। जब वहां नहीं है तो यहां क्यों है? हमने खुद सुधार क्योंकि किया। वो अल्पसंख्यक है उन देशों। तो उन देशों में भी तो अल्पसंख्यक हैं हिंदू। आज तक भारत के मुसलमानों ने आवाज ना उठाई। तो अभी तक तो संशोधन वक्फ बोर्ड में और वक्फ बिल में संशोधन की बात चल रही है, आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ही हटा दो। ठीक है, पहले हाथ पकड़ेंगे फिर पूरा शरीर पकड़ेंगे। ये आपकी चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं, भगवान से प्रार्थना है। हम कौन सा सरकार है? प्रार्थना है और रास्ता दिखाना, गुरु का काम मार्ग देना है। तो आज आपकी कुछ नव भारत की वो देखेंगे कॉन्क्लेव तो वो समझ जाएंगे कि अगला रास्ता ही है। अच्छा, कर्नाटक में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची ने साइंस एग्जीबिशन में ऐसा दिखाया कि एक महिला जिसने हिजाब पहना है, बुर्का पहना है, वो जन्नत गई है और जिसने हिजाब नहीं पहना वो जहन्नुम गई। आपको लगता है धर्म में ऐसा होता है? घर में देखो, अपनी अपनी मजहब की पढ़ाई अपने लोगों को पढ़ाई जा सकती, पर किसी को थोपी नहीं जा सकती। हम हनुमान जी की बात करते हैं या राम जी की बात करते हैं तो ये बातें हमारी ठीक है, किसी को अच्छी लगे तो वो स्वीकार कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बातों का विरोध करें। विरोध करने का, अगर आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो आप अपमान के भी हकदार नहीं है कि आप हमारा अपमान करें। अगर आप हमें फूल माला नहीं पहना सकते, आप अगर ताली नहीं बजा सकते तो आप गाली भी देने के अधिकारी नहीं। तो इस प्रकार के कार्य में हम बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करेंगे, पर यही कहेंगे कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में स्पष्ट रूप से कहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म का विचार करने से, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए, लोग उसमें चादर चढ़ाने जाने चाहिए या ये हटा देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजार को हटा देनी चाहिए। देखो, चादर के विषय में उनकी निजी आस्था है, पर कब्र के विषय में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रांता देश को तोड़ने वाला इस देश में महान नहीं हो सकता, भारत को जोड़ने वाला ही महान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए और लोग कहते हैं कि इतिहास में अच्छा, दो ठैया थप्पड़ कोई आपको मार दे फिर पानी पिला दे, आप क्या याद रखोगे, थप्पड़ या पानी? अगर आप बाबा हो आपके जैसे तो पानी याद। नहीं नहीं, हम तो भैया दूर से ही राम राम। तो बहन जी, हम यही प्रार्थना करना चाह रहे कि उसने पहले मंदिर तोड़े फिर बाद में एक दो बनवा दिए अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि ये सोची समझी बुद्धि का बहुत तेज रहा होगा, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया। पहले देश को तोड़ा, फिर दो मंदिर बना करके ये मैसेज भिजवाया कि हम देश को जोड़ने के लिए आए। हमें लगता है ऐसी सोची समझी हुई साजिश को पूर्णतया, और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता, इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता पर बदला जा सकता। भारत इसीलिए तो जाना जाता है। इतिहास को कैसे बदलेंगे? नहीं, सुधार करके बदला जा सकता। आप भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं, सुधार करके बदला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई गलती भूल इतिहास में हो गई हो तो वहां पर सुधार करके नई चीज रख देनी चाहिए, अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जो लोग औरंगजेब को मानते हैं कि औरंगजेब पर हाँ, तो अपने घर पे उसकी कब्र बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मानते हैं तो हम क्या करें? अब आप रोड पे थोड़ी बनाओगे या फिर नव भारत टाइम्स के आप स्टूडियो के सामने बनाओगे, अपने घर पे बना ले। बागेश्वर धाम पे थोड़ी बनाओगे। जो मानते हैं, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं तो हम रोड पे थोड़ी बनाते हैं।
अब अपने घर पे ही रखें, बागेश्वर धाम पे ही रखें, बढ़िया। मैं जो श्रद्धावान है उनके घर पे बालाजी को ले जाते हैं, लो भैया दर्शन करो, पूजन करो, भजन करो। तो जिनको भी उनसे श्रद्धा प्रेम हो वो अपने घर में धर लें, झंझट खत्म। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। नहीं, ये टारगेट करना नहीं है। धर्म विशेष को टारगेट करते तो ये पीजे अब्दुल कलाम को थोड़ी स्वीकार करते। धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते हैं। रहीम रसखान के थोड़ी गीत गाए जाते हैं, ना ना ना। हम उन चीजों को टारगेट करते हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है, और ये टारगेट करना सही टारगेट है, यही असली निशाना है। संविधान कहता है कि खाने पीने घूमने रहने की आजादी है, लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग चाहते हैं कि मीट बैन हो जाए 10 दिन के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, खाने पीने स्वतंत्रता सबको है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इस देश की व्यवस्था के हिसाब से हम खाएं पिएं। देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं खाते पीते घर के, एक होते हैं पीते खाते घर के। पर हमारे दोनों में फर्क क्या है? खाते पीते घर का मतलब है बढ़िया बड़े घराने से हैं, पर पीते खाते का मतलब है कि लेते भी हैं। तो दोनों में ही थोड़ी में ही अर्थ बदल जाता है, अर्थ तो तत्क्षण बदल जाता है। एक जैसे किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो कहो भाई कैसा है वो लड़का, हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, खाते पीते घर का है। लेकिन उसी में ये कह दो पीता खाता है तो गड़बड़ हो जाती। तो पीते खाते खाने वाले लोग स्वतंत्रता है, लेकिन भैया हमारे पीने खाने से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की आस्था भंग ना होवे, किसी की श्रद्धा ना टूटे, ऐसा पीना खाना नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि बैन होना उचित है। तो फिर संविधान का क्या करें? संविधान का क्या करें? नहीं, संविधान में तो 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका ना। अब इसमें भी संशोधन हो जाए। अगर हो जाए संशोधन तो क्या बुराई। दूसरी बात, जब आपने कहा कि आप काफी विवादों में रहते हैं, हमने अपनी कुंडली तो दिखवाई नहीं है, पर बिना देखे हम ये कह सकते हैं कि उच्च के ग्रह में मीडिया और विवाद रखा हुआ है। आप दोष भी हमें ही दे देते हैं और हमारी वजह से आपकी पूरी दुनिया में चर्चा हमारी पहुंचती है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है, और इस भारत का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उन सब का स्नेह है कि हम अपनी बातों को रख पाते हैं आपके माध्यम से पूरे भारत के सामने। इसके लिए हम जीवन पर्यंत तक ऋणी रहेंगे मीडिया के, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर हम अपनी कुंडली की बात बता रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली देखे नहीं है, दूसरों की आप सबकी पर्ची निकाल देते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? अपनी पर्ची नहीं निकाली? नहीं, ये तो हमने अपने बारे में कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना ही नहीं की, और हमें लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना कर देते हैं, वो बड़ी कृपा कर देते हैं। पर अपनी पर्ची तो लोग सबसे पहले निकालते हैं। हाँ, निकालते तो हैं, पर इतना ही बहुत है कि सावधान होकर चल रहे हैं। और पर्ची से ज्यादा, पर्चा से ज्यादा हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है देश को। पर्चा तो सच बताएं, पहली बार हम आपकी मीडिया पे बोल रहे हैं, पर्चा तो हमारा एक बहाना है। जब चमत्कार के नाम पर हिंदुओं का कन्वर्जन बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा, तब हमको लगा कि उनको बचाने का यही एक उपाय है, ये सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। तो हमें घर वापसी करवानी थी। घर वापसी कैसी होगी? अब वो तो फूफा करके आदमियों को गिरा देते हैं। तो हमने कहा इनके पास तो नकली है, अपन पे तो असली बजरंगबली। तो अपन ने भी दरबार लगाया। तो दरबार तो बहाना था, असलियत में हिंदुओं को घर वापसी करवाना था। तो घर वापसी करवाएंगे आप हिंदुओं को, लेकिन साथ में आप कहेंगे कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रिश्ते टूट रहे हैं। आपको लगता है लोगों को पढ़ना लिखना बंद कर देना चाहिए? पढ़ना लिखना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई को बौद्धिक स्तर पर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबी ज्ञान से ज्यादा जिंदगी का अनुभव का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई का मंतव्य ये नहीं था कि आप पढ़ो लिखो ना। देश में अगर आप जीना चाहते हो और अपने अधिकार की बात रखना चाहते हो, तो आपकी कलम वो ताकत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसे जो भी पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो पढ़ना अनिवार्य है, पर पढ़ने के साथ साथ जिंदगी में बौद्धिक स्तर पर अपनी निजी संस्कार, अपनी परंपराएं, अपनी प्राचीनता, परिवार की एकता, समत्वता, इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे केवल किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, उनको सांसारिक ज्ञान नहीं है, पारिवारिक ज्ञान नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य। पढ़ने से आप रोजी रोटी कमा सकते हो, पर जीवन जीने की कला तो आपको अध्यात्म ही दे सकता है। तो अध्यात्म बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को?
आपकी तरह शादी वेदों ना की करें? तरफ वापस लौटना चाहिए। और निश्चित रूप से हम यूं कहें, कई माता पिता अभिभावकों को बुरा लगेगा, इस देश में जो भी ये घटनाएं बीच में हुई हैं बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, इसका कहीं ना कहीं श्रेय माता पिता को जाता है। माता पिता संस्कार दें और बच्चे संस्कार लें तो हमें लगता है कि इस देश में अपराध और क्राइम बहुत कम होंगे। संस्कार सबसे बड़ी शिक्षा है। संसार जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ संसार भी हारा जा सकता है अहंकार से। बड़ी बात है। लेकिन अगर आप संस्कारों की बात कर रहे हैं तो साईं बाबा पर आप कहते हैं कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। बहुत से लोगों की आस्था है। हाँ, वो निजी आस्था है, हमारा भी सम्मान है। ये किसी ने प्रश्न किया था कि साईं बाबा पर आपका क्या तर्क है। हमने कहा कि हमारे शंकराचार्य जी ने भगवान नहीं माना, ये बात थी, पूरा विषय था। बात ये है कि 30 मिनट के वीडियो को 30 सेकंड का वायरल करके, आप वायरल होते तो बहुत हैं, लोग कर देते हैं। अच्छा लगता कोई है। बात ही नहीं, हम ऐसे कोई करते भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं करते हैं। अब वो बातें हम वही बोलते हैं, चूंकि आदमी हम, यही है कि हमारे जबान में लगाम नहीं है। कई बार लगने लगता है, हम कई बार कसम भी खा लेते हैं कि अब अपन को ज्यादा नहीं बोलना है, हम गुरु बहुत हो गया है। लेकिन वो जैसे ही माइक पकड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो फिर वही निकलता है जो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनकंट्रोल है, नो, हम कंट्रोल में है, पर सटे साठ हम, अब कोई क्वेश्चन दागेगा और हम चुप बैठे रहे तो ये भी तो एक कायरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। हाँ। बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी? क्योंकि वहां तो एक विधायक ने कह दिया बाबा टाबा यहाँ ना आए, तो आपको क्या लगता है आपकी पर्ची में जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। ये क्या बात हुई? पर्ची ये में तो कुछ वोटों से ही तो बताइए। जीतेगा, हमारी कृपा से थोड़ी जीतेगा। नहीं, पर्ची में एक्स्ट्रा कुछ बताइए। ये तो सबको पता है, जिसको जनता वोट देगी वही जीतेगा। बस यही है, बस। नहीं, पर्ची में कुछ तो होगा। हमने पर्ची बनाई नहीं ऐसी कोई, नहीं बनाई, अलग से बनाएंगे। ना ना ना। राहुल राजनीति के गांधी की चक्कर में पर्ची में आपको क्या दिखता है? राहुल गांधी की पर्ची में क्या दिखता है? उन्हीं से अर्जी लगवाओ। क्या लगवाएं? अर्जी लगवाइए। अर्जी? अब अर्जी लगती है, पर्ची ऐसी थोड़ी बनती। उन्हीं को बताएंगे। नहीं नहीं, मतलब देखो, हम किसी के बारे में क्या कहें कि क्यों, अब जिसको तो जानना आप होगा। कह रहे हो कि दिल में जो होता है आप कह देते हो, तो दिल में वही तो हमने कह दिया, जैसे आपको जानना है, आ जाओ बागेश्वर धाम, हम बता देंगे। नहीं, हमको राहुल गांधी की पर्ची में क्या जानना? तो उनके बारे में जानने आ जाओ, नारियल बांधो चलो। जो आएगा हम बता देंगे ये आया है। नहीं, तो आपके मन में तो रहता ही है ना, तो बोल दीजिए बेबाक कभी नहीं होके। रहता है, हमारा तो सबके प्रति सम्मान है, उनके प्रति भी हमारा सम्मान है। अच्छा, योगी जी की पर्ची में क्या? हाँ, किसी के भी नहीं था। अब अपने तरफ से क्या बनाना, जिन्हें बनवाना होगा वो आएगा। अब प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं थोड़ी फिरता है पानी पी ले। और फिर तो आप ये भी नहीं बताएंगे 27 में कौन जीतेगा? चुनाव पे, राजनीति पे हम कुछ नहीं बोले, अध्यात्म पर ही बोलेंगे। अच्छा, भारत की पर्ची में क्या है? विश्वगुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को गुरु बनाएगा कौन? यहाँ तो सब शिक्षा शिष्य हैं व्यवस्था, आपके। गुरुकुलम व्यवस्था, भारत के हिंदू राष्ट्र का पर्याय, जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागा हुआ हिंदू, और हिंदू के अंदर जागा हुआ हिंदुत्व, रामचरितमानस की व्यवस्थाएं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाएंगे। और जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनेगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमारी सोच यही है। कितना समय लगेगा? यूं काउंट करके कहा नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो अंदाजा? 30 साल, 50 साल, 10 साल, परसों? स्वर्णम काल है, कुछ समय परिवर्तन जल्दी जल्दी होंगे। आपने कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है, दुनिया ने देख लिया, लेकिन अब आपको इसकी प्रेरणा मिलती कहां से है? ये सेवा भाव आता कहां से? हम जहाँ रहते हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र, लगभग 20 जिले हैं, 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8 जिले मध्य प्रदेश के हैं। हमारे आसपास में ट्राइबल क्षेत्र ज्यादा हैं, वो बेचारे सब पलायनवादी हैं, दिल्ली बंबई में कमाने खवाने के लिए जाते हैं। जब उनके घर में किसी को भी रोग हो जाता है तो पूरा परिवार त्रस्त हो जाता है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते, मजदूरी कर नहीं पाते, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की लंबी लाइन वो लग नहीं पाते, और महंगा इलाज वो करवा नहीं पाते। फिर वो हार थक करके परेशान होकर जब हमारे पास आते हैं तो हमें मन में बहुत पीड़ा लगती है। तो हम भभूति तो देते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमने सोचा केवल कृपा से काम नहीं चलेगा, दवा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने फिर प्रण लिया
कि अपने बुंदेलखंड के लोगों के लिए, वो लगभग 20 जिले हैं जो उन बुंदेलखंड जहां पिछड़ा माना जाता है, उन लोगों के लिए अब दवा भी मिलेगी और हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। बड़ी बात है। आज यहां से जाने से पहले बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये सवाल है कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं, इनकी पर्ची में क्या है, कुछ बता दें। टाइम्स नाउ की पर्ची में क्या है? टाइम्स नाउ भारत हमारा परिवार है और हम इसके प्रति बहुत समर्पित हैं, और टाइम्स नाउ भारत की जो भूमिका है वो बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत हो रही है, और दिन प्रतिदिन अनवरत नित्य ऊंचाइयों को टाइम्स नाउ भारत की पूरी टीम, चाहे वो सोशल मीडिया वाला हो या फिर सैटेलाइट व चैनल हो, बहुत दिन प्रतिदिन नित्य जो है लोग इस पर भरोसा रखे हुए हैं। निश्चित रूप से स्वर्णिम समय है टाइम्स नाउ भारत का। जितनी स्पष्टता के साथ और तर्क संगति के साथ प्रश्नों के उत्तर और न्यूज को दिखाया जा रहा, भगवान करे बैक स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में रहने वाले लोगों की बुद्धि शुद्धि बनी रहे। इसी प्रकार टाइम्स नाउ भारत हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे, और यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो आए हुए हैं, आमंत्रित लोग हैं, हम यही कहेंगे आप सब पर हमारे हनुमान जी की कृपा बनी रहे, और इसी कृपा के भरोसे पर और आप अपने पुरुषार्थ और प्रसाद के भरोसे पर आप भारत के लिए योगदान देते रहें। यही मंगलमय प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबा बागेश्वर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद।